એલોવેરાને પાંદડાને આમ સાઈડથી કાપીને અને અંદરનો જે એનો પલ્પ છે એનાથી આપણે શાક બનાવી શકીએ. તો આ બધું આપણે કાપી લઈએ તો અંદરથી એનો પલ્પ આવી જાય અને આ પલ્પને આપણે સારી રીતે આમ પીસ કરીને આપણે આમ નાખી દઈએ અને આ એની પછી સબ્જી તૈયાર થઈ જાય. આ છે અંકુરિત મેથી, ગાયનો ઘી. આમાં હળદર પણ ઘણા બધા નાખતા હોય તો મેથી, એલોવેરા અને હળદર નાખી દે તો વધારે સારી તૈયાર થઈ જાય. હળદર, ગાયનું ઘી જરૂર નાખવું પડે, નહીં તો ગાયનું ઘી નહીં નાખો તો આ બધું ગરમ થઈ જાય. તો ગાયનું ઘી 2 ચમચ નાખી દઈએ. આ બધું નાખીને એવી ટેસ્ટી એની सब्जी तैयार થઈ જાય. અને આ हमने पढ़ाई वगैरह की और वैसे गांव के रहने वाले हैं हम, और अब हम ब्यावरा में रहते हैं. मैं क्या क्या था आपको बीमारी? मेरे को बीमारी है ना, आर्थराइटिस थी. मेरे को पूरे एक जोड़ में दर्द होता था. मैं बहुत परेशान हो जाती थी. मैंने बहुत इलाज करवा लिया था और डॉक्टरों ने मुझसे है ना बिल्कुल बेड रेस्ट बोल दिया था, खड़े होकर काम करने का मना कर दिया था, जमीन पे बैठना मना कर दिया था. मैंने सोचा कि ये तो मतलब बहुत खराब काम हो जाएगा, अपनी ज़िंदगी खराब हो जाएगी. मैंने है ना स्वामी जी का मैं प्रोग्राम थोड़ा थोड़ा देखती थी, ज़्यादा फॉलो नहीं कर पाती थी, बच्चे भी थे घर में. फिर है ना मैंने वो सर्विस भी करती हूँ, मैं टीचर हूँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ, तो नौकरी का भी काम रहता है थोड़ा सा. लेकिन मैंने ना 1 साल से बिल्कुल लॉकडाउन लगा था ना, तब से मैंने मन बना लिया था कि मुझे पूर्ण रूप से स्वस्थ होना है. और अब मैं है ना 4 बजे से उठती हूँ, 7:30 बजे तक लगी रहती हूँ. स्वामी जी मतलब मुझे 100% आराम है. और यहाँ मैंने शिरोधारा करवाई, सॉरी चक्रधारा करवाई है ना, उससे मेरे सिर में भी आराम है, मेरी आंखों में भी प्रॉब्लम थी. બધી બીમારીઓ મટાડી દીધી અને લીંબુથી સાફ કરીને ધોવા માટે, શુદ્ધ કરવા માટે આ કામ આવે. 10 ગ્રામ મુક્તાશક્તિ, 5 ગ્રામ મોતી પિષ્ટી મેળવીને અડધું ગ્રામ આમ મધ સાથે ચાટી લે, એનાથી બોન્સ મજબૂત થઈ જાય. આમ તો પેડાનિલ સ્પ્રે, પેડાનિલ ગોલ્ડ, પેડાનિલ સ્પ્રે લગાવવા માટે, પેડાંતક તેલ અને પેડાંતક ઓઇન્ટમેન્ટ લગાવવા માટે, પેડાનિલ ગોલ્ડ ખાવા માટે, ઓર્થોગ્રીટ ખાધા પછી અને અંદરથી વીકનેસ હોય તો સ્પિરુલિના, ઇમ્યુનોગ્રીટ, મોરિંગા અને વિટામિન ડી, B12, કેલ્શિયમ, આયરન આ બધા અને ઓમેગા એની ડેફિશિયન્સી હોય તો એના માટે પણ દવાઓ બતાવીશ. પણ આ મૂળ ઉપચાર બતાવીને અને એમાં સૌથી વધારે સૂક્ષ્મ એમ કરો, આપ લો हाथ का, पैर सामने खोल लो. सूक्ष्म व्यायाम અને પ્રાણાયામ આ કરવાથી જ આર્થરાઇટિસમાં આટલું બધું લાભ થાય. આ બધા લગભગ આર્થરાઇટિસને મટાડીને બેસ્યા છે. એમાં સૌથી વધારે તો આ છોકરાને લાભ થયું છે. શું નામ તારું? सुनील अग्रवाल, खरसिया छत्तीसगढ़ से. સાંધામાં દુખાવો, કમરમાં દુખાવો, ગરદનમાં દુખાવો આ બધું બંધ કરી લીધું છે. કબ से था बेटा दर्द? ये पिछले साल बाइक से गिर गया था 2021 में. તો ઘણા બધાને વાગી જાય એનાથી દર્દ થાય, ઘણા બધાને વાતના લીધે દર્દ થાય. और इसको तो क्या तेरे को हो गया था बेटा? चले भी 27 पॉजिटिव हो गया था. 20 सालों से था मेरे को. और मेरे को ये टेबलेट और लेने से मेरे को लगभग ये आँखों में खुजली आने लग गई थी और गैस बढ़ने लग गई, बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लग गई थी. हर टाइम गैस रहने लग गई. और अब क्या हाल है? अभी बढ़िया. अभी मेरे को यहाँ आए हुए 5 दिन हो गए. मैंने 3 दिन से वेट किया था. 5 किलो वजन कम हुआ है मेरा 3 दिनों में. और अभी बॉडी में आराम है फुल. સાંધામાં દુખાવો થાય પછી કમરમાં આવી જાય, ગરદનમાં આવી જાય, એક જોઈન્ટ પછી એનાથી જકડાઈ જાય. અને એમાં HLA B27 એ ઓટોમેન ડિઝીઝના શ્રેણીમાં આવી જાય. ANA પોઝિટિવ, AVN પોઝિટિવ, RA પોઝિટિવ એ બધું મટે છે.
એ તો એક એકને આપણે પૂછીએ અને આ લગભગ આ 20-25 સૂક્ષ્મ વ્યાયામ છે હાથના પગના. એક એક વ્યાયામ 25-50 100 બાર આમ કરવાનું હોય. આ કરી लो. दूसरे को देना. तेरे को क्या फायदा हुआ भाई? सूक्ष्म व्यायाम 25-50-100 बार. आपके कोटि कोटि प्रणाम. प्रणाम. मेरा शुगर और बीपी बढ़ा हुआ था. मैं सुना था कि योग करने से बहुत ही लाभ होता है. मैंने घर में बराबर योग करता था, वहाँ पर मेरा शुगर 125 से 126 आया. आपके आश्रम में योग ग्राम में आने से के बाद मुझे बिना दवा, बिना सिर्फ प्राणायाम और सिर्फ योगाभ्यास से मैंने फिर ब्लड टेस्ट करवाया और मात्र 88 पॉइंट जो है सो शुगर मेरा कंट्रोल हो गया. न दवा है, न दवा भी बंद कर दी है, सारा चीज़ बंद कर दिए हैं. बाबा जी सिर्फ मेरा कमर में थोड़ा सा दर्द है. मैं इसके बाद जो भी आपके द्वारा बताए गए सारा प्राणायाम और औषधि लूँगा. मुझे उम्मीद है कि हम ठीक हो जाऊँगा. पूरा ठीक होगा. ये मेरे जिनको भी जोड़ों में दर्द है ऊपर से पेड़ानिल स्प्रे लगा ले, फिर पीड़ांतक तेल लगा ले. जी बाबा जी. और रात को सोते समय तो ये पीड़ांतक ऑइंटमेंट ये लगा करके और फिर लपेट लगा करके कॉटन और ऊपर से ऊनी कपड़ा, ये 3 चीजें एक साथ जो प्रयोग कर लेगा और सुबह उठ करके एलोवेरा गिलोय का जूस पी लेगा. ये छोटे छोटे उपाय हैं. पीड़ांत नीलगोल्ड खाने के पहले, पीड़ा ऑर्थोग्रिड खाने के बाद, तो ये दर्द रह ही नहीं सकता. तो ये एक एक अंग का और फिर कमर दर्द के लिए और बताएंगे. चलो करो सभी. सूक्ष्म है आर इफेक्ट हो एक एक करके. इस बहन का तो आर इफेक्ट ही बढ़ा हुआ था. मेरा नाम ओमा शर्मा है. हम लोग MP गुना से आए हुए हैं. मेरा आर फैक्टर 98 था. योगा प्राणायाम करके 36 पे कर लिया. अब यहाँ तो वैसे थोड़ा और रह गया, 18 तक लाना है, इसलिए आए हुए हैं. और वैसे और कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को. आर ए फैक्टर लोग बोलते हैं 98 हो गया था. नेगेटिव नहीं आता है. और हमने चलो बटरफ्लाई करो. ये पॉजिटिव आने के बाद ही लोगों का नेगेटिव किया है और अब नेगेटिव आ जाएगा थोड़े दिन. 18 करना है. पूरा दर्द आ दुखाओ मटी जाए छे. पीछे देना एक एक करके. गुरुजी प्रणाम. मेरा 2003 से मुझे स्पाइन में गांठ थी और दर्द बहुत होता था, जकड़न होता था. एक पोजीशन में ना खड़ी हो सकती थी ना बैठ सकती थी. अभी जब से मैं यहाँ पर आज 5-6 दिन हुआ है आई हूँ, मैं बैठ ले रही हूँ और सारे एक्सरसाइज कर ले रही हूँ जो गुरुजी बता रहे हैं. बहुत मुझे लाभ हुआ है. मैं बहुत होप छोड़ चुकी थी क्योंकि मैं एक पोजीशन पे रह नहीं सकती थी. बहुत रोना आता था मुझे, मतलब ऐसी ज़िंदगी जी के क्या फ़ायदा. मतलब कि कोई भी पोजीशन में 6 जन फैमिली में उनको खाना भी नहीं बना सकती थी. पर अभी मैं यहाँ पर पूरा दिन एक्टिविटी, मतलब ये थेरेपी वो थेरेपी, जितने सारे थेरेपी मैं लेती हूँ और मुझे बहुत रिलीव हो गया है. मेरे से हर ऑर्गन नए बन गए हैं गुरुजी. पूरा रूपांतरण था, पूरे शरीर का रूपांतरण. ऑपरेशन के सिवा और कुछ इलाज नहीं है इसका. दवा भी मेरे को सूट नहीं करता. बॉडी पूरे सूजन में आ जाती थी. दवा भी नहीं खा पाती थी मैं क्योंकि पूरा बॉडी सूज जाता था अगर पेन किलर खाती थी. तो मैं पेन गुरुजी को फॉलो करते करते मैं आज रिएक्शन होता था शरीर में. चलो इसको देना बाबा दी. सूक्ष्म व्यायाम खाली फक्त परम पूजनीय प्रातस्मरणीय स्वामी जी, साष्टांग प्रणाम करता हूँ आपको. स्वामी जी, 1 साल पहले अचानक ही जो है मेरी पूरी बॉडी में पेन होने लग गया और जॉइंट्स के अंदर काफ़ी पेन होने लग गया. मेरे समझ में नहीं आया कि क्यों हो रहा है. तो मैंने जो प्रोग्राम देखे आपके आस्था पे और इंडिया TV के ऊपर, तो मैं सूक्ष्म व्यायाम करता रहा, प्राणायाम करता रहा, थोड़ा योग करता रहा और लगभग मैंने 80% अपने आप को बिल्कुल ठीक कर लिया है. और मैं बिल्कुल बस ये राइट हैंड का जो घुटना है मेरा, उसमें अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम रह गई, बाकी सब ठीक हो गया है स्वामी जी. उम्र कितनी? मेरी 67 है स्वामी जी. ओह, 67 ની ઉંમરમાં जी रूपांतरण કરી લીધું. जी बिल्कुल स्वामी जी. मेरी पत्नी को मैं लेकर के आया हूँ. उनके कमर में दर्द बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ठीक हो गई वो यहाँ पे आकर के. आज हम लोगों को जाना है, लेकिन मैं आपको फॉलो करता रहूँगा और कोशिश करूँगा कि अतिशीघ्र वापस से यहाँ पे आपकी पूरी शरण ठीक में होकर के लौट आएंगे. कमर में दर्द कितना ही भयंकर हो, जो आज उपचार बता रहे इनको अपनाएंगे. एक तो ट्रेडिशनल उपचार थे, चंद्रप्रभात, रुद्रशांक, कैशोर, गोक्षर आदि, लाक्षादि, गुग्गुल खाने के बाद खाली पेट पुनर्नवादि, मंडूर आदि.
और एक ये ऑर्थोग्रिड खाने के बाद पेडानिल गोल्ड, ये सब रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, जबरदस्त। एक एक रोग का खात्मा, और किसके द्वारा? योग के द्वारा, आयुर्वेद के द्वारा। आयुर्वेद का ट्रेडिशनल नॉलेज और रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन दोनों हम दिलाते हैं। आज सूक्ष्म व्यायाम, ये सूक्ष्म व्यायाम और भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम। तेरे को क्या फायदा हुआ माता? प्रणाम प्रणाम प्रणाम। मैं गांव से हूँ और बीमारियों का घर था मेरे को। मैंने दवाई कोई सी नहीं ली और प्राणायाम और ये आपके पूरे योगा देख के और योगा करती रही। जब से आस्था चैनल पे आया है आपका प्रोग्राम, जब से, और दूरदर्शन पे भी देखती थी जब दूरदर्शन पे शुरू हुआ था तब से, और फिर आस्था चैनल पे आया जब से, तो लगातार मैंने योग किया और मेरे सभी रोग मिटते गए। इतना ज़्यादा जुकाम था कि वो नज़ला हो गया था, बहुत ज़्यादा चलती थी तो सांस में लेने में दिक्कत होती थी। लेकिन जब कपालभाति और अनुलोम विलोम किया तो उससे मेरा 80% ठीक हो गया। सिर्फ कफ बनता है, यहाँ पर कफ तड़कता है कभी कभी। और क्या दिक्कत? और ये घुटनों में अप्रैल 14 में मेरे घुटनों में कोरोना हुआ था, तो जब से मेरे घुटनों में बहुत दर्द है, बहुत ज़्यादा। मेरे बेटे ने किया, बोला कि आप नागपुर चलिए कहीं कहीं दवाई कराने, लेकिन मैंने कह दिया नहीं, मैं नहीं। यहाँ आने के बाद कितने दिन हुए? 80% हुआ, 10वां दिन है। चल अब कंटिन्यू करना इसको। मैंने कह दिया मैं कहीं दवाई नहीं कराऊंगी, सिर्फ बाबा जी क्या ले जाना तो ले जाओ, ना मैं मर जाऊंगी, लेकिन दवाई नहीं कराऊंगी। मरे पूरे शरीर में दर्द था बिल्कुल। चलो पीछे वाली बहन को देना। बाबा जी प्रणाम। बाबा जी मेरे को 12 साल से अर्थराइटिस है, 12-13 साल से है, और मैंने बहुत पेन किलर वगैरह डॉक्टरों को बहुत दिखाया, सब ने मेरे को दवाई दे दे के मेरा शरीर ख़राब कर दिया। अभी मेरी 46 एज है सिर्फ, और घुटनों से चल नहीं पाती, उठ नहीं पाती। लेकिन आज मैं यहाँ पर बैठ रही हूँ, अपने आप बैठी हूँ मैं यहाँ पे, और 4 दिन हो गए मेरे को आए, मेरे को बहुत फ़र्क है। मैंने पेन किलर एक भी नहीं खाई, एक भी नहीं खाई? नहीं ये बड़ा खाई, काम किया। लेके आई हूँ मैं, लेकिन डब्बे में पड़ी है। पूरे बंद कर दी। स्टीरॉइड भी नहीं खाती, नहीं खाई बिल्कुल। मैं आपको बहुत फॉलो करती हूँ, मैं सुबह शाम टीवी पे आपको देखती हूँ। जो बताए इसको पूरा। हाँ जी हाँ जी, घर पे भी मैं गिलोय वगैरह सब कुछ देती हूँ। गिलोय एलोवेरा तो कंटिन्यूस लेना। अगले वाले को देना। स्वामी जी ओम। स्वामी जी मुझे मार्च 2020 में ब्रेन कैंसर हो गया था। अरे राम। ब्रेन कैंसर? जी वही हूँ। हाँ। ये वाइफ है मेरी वो। स्वामी जी मैंने ना कीमोथेरेपी ली, एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया, उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हुए। जैसे इतनी गर्मी लगती थी, ऐसे शरीर मेरा धधकता था। 20 कीमोथेरेपी ली मैंने। उसके बाद मैंने ना प्राणायाम शुरू कर दिया, वो सारे साइड इफ़ेक्ट मेरे बिल्कुल ठीक हो गए। और साथ में मैंने ना त्राटक किया, आँखों का चश्मा भी हट गया मेरा। अच्छा। 5-5 मिनट रोज त्राटक करता था। रोज करना त्राटक, बंद मत करना बेटा। प्राणायाम करता था। त्राटक से ना इम्यूनिटी भी बढ़ती है, प्राण शक्ति और आत्म शक्ति, आत्म ज्योति भी प्रबल होती है। चलो अनुलोम विलोम सब करो, चुपचाप मत बैठो। ओम स्वामी जी। ओम। मैं राजस्थान भरतपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मुझे करीबन 5 साल से नेक से लेके पूरी बॉडी, लेग में, कभी लेफ्ट लेग में, कभी राइट लेग में, कभी कभी पेन आ जाता है। इतना सीवियर पेन आता है कि मेरे को करवट लेना भी मेरे को मुश्किल हो जाता है। मैंने कई जगह ट्रीटमेंट लिया, पंचकर्मा का भी मैंने गुजरात में ट्रीटमेंट लिया था, लेकिन 7 दिन ट्रीटमेंट लिया, उससे थोड़ा बहुत रिलैक्स हुआ, लेकिन परमानेंटली नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैंने कोटा में ट्रीटमेंट करवाया, तो कोटा में मेरे को डॉक्टर ने जब भी जाता था 5-5 हज़ार रुपये की दवाइयाँ मतलब लिख के दे देते, तो उनको खाता था। तो एक दिन उन्होंने स्टेरॉइड की कोई दवाई दी, उसको खाने से मेरा बीपी 190 चला गया बीपी। उसके बाद से मैं एकदम घबरा गया कि ये क्या हो गया, अचानक क्या बीमारी हो गई। उसके बाद मैं 2-3 दिन के बाद तो मैंने वो दवाई बिल्कुल सारी दवाइयाँ बंद कर दी। उसके बाद फिर मेरे को लगा कि मैं अब बाबा जी के पास जाऊँगा, वहीं जाके सही होऊंगा। तो उसके बाद मैंने अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाया। फिर मैं पतंजलि अभी मैं यहाँ पे आया हूँ बाबा जी, मेरे को काफ़ी रिलैक्सेशन है, 70% आराम, 70-75% आराम मिल गया है। अभी गर्दन में और एक फिंगर जो सबसे छोटी फिंगर है उसमें कभी कभी बहुत ज़्यादा सीवियर पेन आता है, वो थोड़ा मेरे को डराने वाला, लेकिन वो भी मेरे को लगता है यहाँ पे सही हो जाएगा। अभी मैं 3 दिन और हूँ यहाँ पे बाबा जी, तो मैं बिल्कुल सही होके जाना चाहता हूँ यहाँ से बिल्कुल। चलो पूरा ठीक हो जाएगा। थैंक यू। अगले भाई को देना। मैं एमपी से खुजनेर से आया, राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट से जी। मुझे जो है सर्वाइकल L4 L5 में प्रॉब्लम थी, उसमें गादी निकल गई थी, घुटनों में दर्द, पूरे शरीर में दर्द था। डॉक्टरों ने जो है L4 L5 का ऑपरेशन के लिए बोला था कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। मुझे यहाँ पे आने के बाद में काफ़ी आराम है, 80% आराम हो गया है। सर्वाइकल में भी, गर्दन में भी दर्द नहीं है अब।
बाकी घुटनों का दर्द थोड़ा भी है, तो घुटनों का दर्द थोड़ा और ठीक हो जाए। ये पीडानिल जी ये स्प्रे लगा करके, जी ये पीडानिल लगाना जी ऐसे ही, ये तो ऐसे लगाने से एकदम जादू की तरह लाभ करता है। जी ऐसे लगा लिया। हम लोग जब राजगढ़ जिले से यहाँ पे कैंप शिविर लगा था, उसमें मैं आया था। अच्छा। फेस 1 में। हाँ। राजगढ़ जिले के शिविर में जब कैंप था आपका, उसमें मैं आया था यहाँ पे। और अब ये तो सबके लिए बता रहा हूँ, ये पीडानिल स्प्रे इसको लगा करके अच्छे से मसाज करके और बाद में पीड़ांतक तेल लगा लिया। पीड़ांतक तेल लगा करके फिर ये पीड़ांतक ऑइंटमेंट लगा करके और फिर आपको लपेट लगाते हैं ना, वो पहले जो है कॉटन के कपड़े की लपेट होती है, फिर उसके ऊपर जो है ऊनी कपड़े की, वूल वाले कपड़े की, ये पूरा लपेट लगा करके जिसको जहाँ दर्द है पहले ही दिन से 90% दर्द दूर हो जाता है। 50 से 90% ये एक्सपीरियंस है। चलो अगली बहन को दे दो। देखो अब ये उष्ट्रासन और कर लेते हैं। बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नीचे तक आ रहा। हाँ बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं छत्तीसगढ़ खरसिया से शारदा देवी बोल रही हूँ। मेरे पूरे शरीर में बहुत दर्द रहता है और घुटनों में तो कई सालों से दर्द है। बाबा जी मैं आलती पालती मार के बैठ नहीं पा रही हूँ नीचे, और मैंने सिर्फ आपकी दवाई यूज कर रही है, तेल दवाई सब, क्योंकि मेरा बेटा आपका 3-4 साल से फॉलो कर रहे हैं, सुनील अग्रवाल, वो मेरा बेटा है। 3-4 साल से आपका, हाँ वो उसी की दवाई की। तो पूरा अच्छा हो गया, माँ को और लेके हाँ मेरे घुटने में बहुत दर्द है बाबा जी, मैं बिल्कुल भी नहीं बैठ पाती हूँ, मेरे घुटने की कटोरी घस गई है। तो मेरे को ऑपरेशन बताया था। लेट जाते उल्टे लेटो साहब, इसकी घुटने की कटोरी घिस गई। हाँ उसका ऑपरेशन बताया था पर मैंने नहीं किया, मैंने इसी दवाई से अपना ट्रीटमेंट कराना ठीक समझा। 99% चलो इसके साथ साथ और हाँ बाबा जी, अब मेरे बहुत तकलीफ है बाबा जी, मेरे पीठ में ज्यादा देर बैठ नहीं पाती हूँ बाबा जी, मैं पीठ में बहुत दर्द रहता है। 99% ऑपरेशन से, घुटने का ऑपरेशन, कमर का ऑपरेशन, गर्दन का ऑपरेशन, ये रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन, हार्ट का, लिवर, किडनी का, आँख कान का, नाक का, 99% मैं कहता हूँ ऑपरेशन से तुम बच सकते हो। 99% दवाओं से मुक्त हो सकते हो। और ये मकरासन, भुजंगासन, सहज योगाभ्यास करके आप अपने आप को पूरी तरह से ब्लड के सर्कुलेशन को अच्छा करके, अंदर के मेटाबॉलिज्म को अच्छा करके, आपको हम ट्रेडिशनल दवाइयाँ भी देते हैं और रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन भी देते हैं। करो सब। और किसी ने विशेष लाभ पाया है, एक आधे को पीसी से पूछ लेते हैं, फिर पूरा योगाभ्यास पूरा कर देते हैं। ये अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पेन, स्लिप डिस्क, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, 10-10, 20-20 सेकंड करके टाइमिंग बढ़ा करके 1-2 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक एक अभ्यास। और कितना ही भयंकर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पेन, स्लिप डिस्क, स्टैटिक लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ठीक हो जाता है। ऐसे सर्वासन एक पैर से 10-20 सेकंड से शुरू करके 1-1 मिनट तक, और फिर थोड़ा बहुत धनुरासन कर लिया, पूरी स्ट्रेचिंग हो जाती है। ज़्यादा ना हो पाए तो खाली ऐसे खींच के ही रखें, ऐसे ही कर लें, ऐसे कर लिया, ऐसे ही कर लिया। और फिर ये मरकटासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन। तो ट्रेडिशनल औषधियों में त्रयोदशांग गुग्गुल, चंद्रप्रभावटी, गोक्षुरादि, कैशोर, योगराज, महायोगराज, गुग्गल, पुनर्नवादि, मंडोर, विषतिंदुकवटी, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, हल्दी, मेथी, सौंठ, सुरंजान, मीठी, આ બધું પાવડર કરીને અન્યથા વાતારી ચૂર્ણ લઈને એક બાજુ અમે ટ્રેડિશનલ ઔષધિ આપીએ છીએ, બીજી બાજુ રિસર્ચ એન્ડ એવિડન્સ બેઝડ મેડિસિન, સનાતન અને નૂતનનો સમન્વય।
ઇન્ટિગ્રેટેડ અપ્રોચ. મરકટાસન 10-20 સેકન્ડથી શરૂ કરીને અને 1 મિનિટ સુધી કરી શકાય. પછી અર્ધ પવન મુક્તાસન, એ પણ વાત રોગો માટે, ઘોટાના દુખાવો માટે, કમરના દુખાવો માટે બહુ જરૂરી છે. આ અર્ધ પવન મુક્તાસન, એક પાદ ઉત્તાનાસન, સેતુબંધાસન, કટ્યુત્તાનાસન. બધા आसनों अंतમાં शवासन. और फिर दोनों हाथों की गर्म गर्म हथेलियों की ऊर्जा का उष्माकंजन करके आंखों पर रख लेते हैं, आंखों को खोल लेते हैं. छोटे छोटे उपाय, नानकड़ा उपाय કરીને અસાધ્ય રોગોને આપણે મટાડી શકીએ. તો આવી રીતે આ યોગ આયુર્વેદનો ઉપયોગ કરજો. જેને બહુ દુખાવો હોય તો આ એક્યુપ્રેશરનો પણ ઉપયોગ કરજો. આ સાંધાના દુખાવા માટે ઘણી વાર આપને બતાવ્યા છે આ બધા પોઈન્ટો. અને કેટલું બધું વાત રોગ હોય, પિત્ત રોગ હોય, કફ રોગ હોય, સાંધાનો દુખાવો હોય, એ મટી જાય છે. તો આજે અમે વાત કરી બોન્સ ડિઝીઝ, અને કોરોના પછી તો એને બોન ડેથનું નામ આપવામાં આવ્યું. તો જે યોગ કરશે એને બોન ડેથ, વાત રોગ, આર્થરાઇટિસ, રોમેટોઇડ આર્થરાઇટિસ આ બધા મટી જશે. અને યોગથી રોગ તો મટે જ મટે. યોગથી તમે આરોગ્ય, સ્વાસ્થ્ય તો પામશો જ પામશો. સુખ, શાંતિ, આનંદ, તૃપ્તિ અને મુક્તિની યાત્રા પણ તમારી પૂરી થશે.